डिक्शनरी ऑफ थिएटर, हबीब तनवीर साहब। जी हाँ, एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने थिएटर की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने भारतीय रंगमंच को एक अलग रूप दिया और उसकी दुनिया में नई पहचान बनाई। उनके इस काम को पूरी दुनिया ने सराहा और पसंद किया, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। उनका असली नाम हबीब अहमद खां था। हबीब साहब को कम उम्र से शायरी का शौक़ था। उन्होंने अपना तखल्लुस तनवीर रखा। आगे चलकर वे हबीब तनवीर के नाम से मशहूर हो गए। हबीब साहब की पैदाइश 1 सितंबर 1923 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई। मैट्रिक तक की तालीम उन्होंने रायपुर में ही ली। नागपुर से बीए और एमए करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई बीच में छोड़ दी, मुंबई चले गए। वहाँ उन्होंने आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई फिल्मों के गाने भी लिखे। प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े और इप्टा के अंग भी बने। ब्रिटिश शासन में जब इप्टा से जुड़े लोग जेल चले गए तो हबीब साहब ने इप्टा की कमान संभाली। 1994 में वे दिल्ली चले गए। वहाँ कुत्सिया आज़ादी हिंदुस्तान थिएटर के साथ काम करने लगे। वहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ भी काफ़ी काम किया। उसी साल उन्होंने आगरा बाज़ार, जिसके लिए उन्होंने ओखला गांव के लोगों को और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट को नाटक का हिस्सा बनाया। 1955 में हबीब साहब ने इंग्लैंड की तरफ रुख किया। वहाँ उन्होंने राडा से जुड़े अगले कुछ सालों तक वही यूरोप घूमते रहे, वहाँ के रंगमंच को देखा। 1958 में जब हबीब तनवीर साहब भारत आए तो उन्होंने मिट्टी की गाड़ी किया, जो उनका पहला नाटक था, जो छत्तीसगढ़ी में किया गया। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी के फोक कलाकारों को लिया। 1959 में उन्होंने नया थिएटर कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अपनी थिएटर कंपनी में आदिवासी मजदूरों को जोड़ा और उससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में परफॉर्म भी कराया। उनका एक अनूठा योगदान, जिसमें उन्होंने रंगमंच को आम आदमी के द्वारा आम आदमी तक पहुंचाया। उन्होंने रंगमंच को बिना अभावों के भी काफ़ी आगे तक पहुंचाया। हबीब साहब का चरणदास चोर एक ऐसी प्रस्तुति है जिसे लोगों के लिए भुला पाना मुश्किल है। उनके कामों और योगदान की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। उन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ी नाटकों को छत्तीसगढ़ी में किया। खुद हबीब साहब ने फिल्मों में भी अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी। हबीब साहब को 1969 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1983 में पद्म श्री, 1996 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी ज़िंदगी सादगी से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी रंगमंच के लिए नाम कर दी थी। उनकी झलक हमेशा भारतीय रंगमंच पर दिखती रहेगी। 8 जून 2009 को भारतीय रंगमंच का अनमोल रतन हमारे बीच से चला गया। भारतीय रंगमंच हमेशा आपका ऋणी रहेगा। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी तरह महान लोगों की वीडियो और उनसे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।